यह जो मुनि की चर्या में खड़े होने का विधान किया गया है, उभसने जिसे कहा गया है, यह दर्शन शब्द की व्याख्या में सम्मिलित है। अर्थात मुनि का स्वरूप, मुनि की मुद्रा और मुनि के दिगंबरत्व के लिए अनिवार्य चर्चा में उभसने को भी जोड़ा गया है। खड़े होकर के भोजन करने का मतलब ऐसा भी होता है कि खड़े होकर के आहार करते करते अपने को अपने पैरों की क्षमता का ज्ञान होता रहता है और उससे अपने भविष्य के लिए साधना का क्रम भी आगे बढ़ाया जाता है। अब जब पैरों में खड़े होने की क्षमता ही नहीं है तो आहार पानी का विकल्प भी छोड़ो और उस अवस्था के आने के पहले पहले जब पैरों में क्षमता कम होने लगे तो धीरे 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 क्रमशः 12 वर्ष की व्यवस्था बताई गई है शास्त्रों में कि आपको अपने तरीके से पूरा व्यवस्थित करने के लिए 12 वर्ष ले लो। इस संलेखना का काल माना गया है उत्कृष्ट रूप से। उसमें 4-4 वर्ष की व्यवस्था दी गई है। तो खड़े होने का प्रयोजन अपने शरीर की क्षमता का भान होते रहना। वैसे तो आतापन योग में भी अपन खड़े खड़े अपनी क्षमता का अनुभव कर सकते हैं, आतापन योग अलग, लेकिन उभसने खड़े होकर भोजन। दूसरी बात, खड़े होकर के भोजन करने में तुम कितना ही कैसा भी करो, बैठ करके भोजन करने जैसी सुविधा खड़े होकर के करने में नहीं। और तीसरी बात, दिगंबर मुद्रा में खड़े हैं, वह स्वरूप निर्विकार मुद्रा का है, इसलिए प्रामाणिक है। और चौथी बात, जब कभी समय कम हो और अपन को अपना लक्ष्य ख्याल में हो तो खड़े खड़े बातचीत करो, खड़े खड़े काम करो, जल्दी आगे बढ़ो की स्थिति भी खड़े खड़े भोजन के रूप में समझी जा सकती है। यह दिगंबर मुनियों की चर्या में 28 मूल गुणों में सम्मिलित ठिधि भोजन, स्थिति भोजन, जिसे उभसने कहा है यहाँ पर अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ में, यही व्याख्या है। अब मैं बार बार सोचा करता हूँ कि गृहस्थ अगर खड़े होकर के भोजन कर रहा है तो खड़े खड़े तो दिख रहा है पर चलता फिरता दिख रहा है, हाथों से उठाता रखता दिख रहा है। उसकी चर्या में मुनि जैसा व्यवहार नहीं दिख रहा है। इसलिए गृहस्थ भले ही खड़े होकर के भोजन करने लगे, लेकिन वह उभसने ठिधि भोजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भत्ते भी साथ में लगा है ना, स्थिति भोजन के साथ एक बार। अब आपके तो बार बार के नियम हैं, कई बार के नियम हैं, तो इस तरह से ये। अथवा अब दूसरे प्रकार से विचार करें तो गृहस्थ को तो खड़े होकर के भोजन करने की परमिशन है ही नहीं। त्रियंच वगैरह जरूर, जो जिस प्रकृति में रहते हैं लगभग खड़े खड़े ही वो खाते हैं। अब खड़े खड़े ही खाते हैं तो या तो त्रियंचों की प्रकृति में घटित होगा या फिर मनुष्यों की प्रकृति में घटित होगा। मनुष्यों में भी सामान्य मनुष्यों की तो बात जमती नहीं है, मुनियों के लिए कहा। अब अगर देखा जाए तो ये गृहस्थ त्रियंच तो है नहीं जो खड़े खड़े खाए, और
मुनि भी नहीं है कि खड़े खड़े भोजन कर रहा। इसलिए ये न त्रियंच में गिना जाएगा और न मुनि में गिना जाएगा। इसने तीसरा रास्ता निकाल लिया और धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, न इस तरफ आ पाया और न उस तरफ गया। इसलिए अब समय के अनुसार कोई कुछ करे उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इसमें दोष तो माने गए हैं। उभस ने 28 मूल गुणों में ठिधि भोजन के नाम पर है और इसमें एक भक्त कहा गया, आलोकित पान भोजन कहा गया और अपनी अंजलि में ही लेने का विधान किया जाता है। अब देखो तो, जरा सोचो तो, समझो तो, कितना बड़ा फर्क है। गृहस्थ दिन भर कमाता है, परेशान होता है। क्या? गृहस्थ दिन भर कमाता है, परेशान होता है, और जब भोजन करने के लिए बैठता है तो एक हाथ से ही भोजन कर पाता है। क्या? हाँ। कमाया किसके लिए है? भोजन के लिए। कमाया किसके लिए है? पेट के लिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उससे पूछो कि भैया काहे के लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो, तो क्या कहता? भैया परिवार है ना, तो सबके भोजन पानी का इंतजाम तो करना पड़ता है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि ये व्यक्ति अपनी उदर पूर्ति के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा। लेकिन सच्ची बात ये है कि उन्हीं से पूछो कि जब तुम पेट के लिए ही इतना पसीना बहा रहे और परेशान हो रहे, तो क्या तुम्हें भोजन करते समय निराकुलता है? भोजन करते समय शांति महसूस कर रहे हो? भोजन करते समय तुम निश्चिंत होकर के भोजन कर रहे? तो कई बार तो ले दे के 10-20 मिनट आधा घंटे को घर में आके बैठता है और उस भोजन में भी उसको शांति नहीं। तो इन साधनों में आदमी कितना अटक गया। भोजन करने बैठा है, भोजन में भी शांति नहीं। भगवान की पूजा करने बैठा है, उसमें भी शांति नहीं। माला फेरने बैठा है, उसमें भी शांति नहीं। कितना उपयोग करोगे? इसलिए विवेकी पुरुष भजन और भोजन में इस साधन को शांत करके रख देते। चल इतनी देर तू बंद रह, हाँ मैसेज आएंगे बाद में देखेंगे, अभी तो तू हल्ला मत कर। ऐसा करना भी अच्छा है। तो भोजन में अगर आकुलता बहुत हो रही है तो पैसा काहे के लिए कमा रहे? पैसा चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, चिंता की बात नहीं। सामान्य व्यक्ति भी वही रोटी दाल सब्जी भाजी खाता है, और कौन? दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी खाएगा क्या? क्या खाएगा? सोना चांदी खाएगा क्या? हैं? खिला दो सोना चांदी, सोने की रोटियां बना दो, चांदी की रोटियां बना दो। ये बिस्कुट तो बहुत खा ली, अब जरा सोने के बिस्कुट खिला दो। हैं? खिला दो सोने के बिस्कुट, समझ में आ जाएगा, बिस्कुट ही तो हैं। अरे भैया, ये सोने के बिस्कुट देखने के हैं, खाने के नहीं हैं। क्या? हाँ, खरीद करके रख तो लो, लेकिन खाने के काम आने वाले नहीं हैं। खाएगा क्या आदमी? जानवर क्या खाएगा? आदमी क्या खाएगा? हाँ,
दाल भात रोटी खाएगा, इसके अलावा और क्या खाएगा? जो पचेगा वही तो खाएगा ना। सोना चांदी डाल तो सकते हो अंदर, पचेंगे क्या? नहीं, प्रकृति के विरुद्ध हैं। संग्रह करना है करते रहो, लेकिन शरीर चलाने के लिए दूध पानी आटा सब्जी रोटी बस खत्म काम, और क्या है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मराठी में क्या क्या कहावत है? हाँ, घट झुनका लठ भागरी, रामकृष्ण हरि। बढ़िया अपना ठोस भोजन कर लिया, भगवान का भजन करो। बताओ और क्या है? अरे दुनिया का कोई भी क्यों ना हो, उसकी तृप्ति तो उसके शरीर की प्रकृति के अनुसार रोटी पानी अनाज सब्जी दाल से ही होगी। प्रकृति ने यही दिया है। प्रकृति के विरुद्ध कार्य मत करो। संतोषी सदा सुखी। भगवान से क्या प्रार्थना करो? भगवान ज्यादा नहीं चाहिए हमारे को, इतना हो कि हम और कोई यदि हमारे भोजन के समय आ गया तो थोड़ा उसको भी, बस खत्म काम, हो गया काम, आगे आगे देखेंगे क्या करना। ये शास्त्र में श्रावकाचार में श्रावक को प्रेरणा दी गई है। इस तरह आचार्य महाराज बहुत अच्छे तरीके से उद्भसने शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए भावार्थ इसका क्या है? जो साधु होकर भी वस्त्रादि परिग्रह रखते हैं, अपने आप को महाव्रती मानते हैं, अपने आप को साधु मानते हैं और वस्त्रादि परिग्रह रखते हैं, जिनके मन वचन काय की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की शुद्धि नहीं है। हाँ, मन वचन काय की प्रवृत्ति में संयतपना नहीं है, शुद्धि नहीं है, जो इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने ज्ञान को निर्मल नहीं रख पाते हैं, अर्थात विषय सामग्री की प्राप्ति के लिए आत्मस्वरूप को छोड़ अन्यत्र भ्रमाते हैं, अथवा मंत्र तंत्र यंत्र आदि लौकिक कार्यों में इसे प्रयुक्त करते हैं। बताओ, अपने ज्ञान के लिए मंत्र तंत्र आदि विषयों में लगाते हैं, लौकिक कार्यों में लगाते हैं, और गृहस्थ के घर खड़े खड़े आहार न लेकर, एक ही जगह आहार न लेकर, खड़े खड़े आहार न लेकर, गोचरी द्वारा लाए हुए आहार को एक जगह बैठकर सुख सुविधा से ग्रहण करते हैं। ले आए 10 घरों से मांग करके और एक जगह बैठ करके आराम से फिर कर रहे हैं। क्या कर रहे, कैसा कर रहे, किसको मालूम? आहार सदोष है कि निर्दोष है, किसको मालूम? तो निर्दोष आहार की गवेषणा में वे यतिजन मुनिजन भ्रमण करते हैं नगर में, लेकिन जहाँ पर उनके मन का संकल्प पूरा होता है वहाँ पर प्रतिग्रहण हो जाता, उनका पड़गाहन हो जाता, और खड़े खड़े जो आहार लेना है वह दाता ने दिया है, उसी के सामने शुद्ध रीति से लेकर के आ जाते। ना बर्तनों का काम और ना बैठ कर के खाने का काम और ना बार बार खाने का काम और ना बार बार बस्ती में आहार की गवेषणा के लिए जाने का काम। ये मुनि की चर्या है। योगादि पुरुष आदिनाथ भगवान निकले, विधि नहीं बनी, कोई नहीं समझा, लेकिन जब समझ में आया तो राजा श्रेयांश ने मुनिराज को आहार दान दिया। अब आप कहोगे महाराज जी, फिर महाराज जी के लिए खड़े होकर के आहार करने का नियम है, खड़े होकर के आहार देने का नियम श्रावक का थोड़ी होगा।
हाँ, तो क्या तुम बैठ करके दोगे? महाराज जी खड़े होकर के लें और तुम बैठ करके दोगे? कैसे दोगे बैठ करके, नीचे बैठ के? तो महाराज जी हम ऊंची वाली कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अरे भैया, कुर्सी उर्सी की बात नहीं, मुनिराज खड़े होके आहार करेंगे तो आपको भी खड़े खड़े ही आहार देना होगा। अब क्या करो आप, आपको कितना जमता है वो आप देखो। महाराज हम तो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, घुटनों में बहुत दर्द होता है। हाँ, बैठे बैठे खूब आराम से समय निकाला ना, अब दर्द हो गया तो जरा खड़े होकर के दिखाओ, और खड़े खड़े होना सीखो, अपने आप ठीक होगा। और यदि ठीक नहीं होता तो भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। हाँ, जरा आरती आरती अच्छे से कर लो, पसीना सीना निकल जाएगा, घुटना भी की एक्सरसाइज हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। करो जल्दी जल्दी। हाँ, तो अब श्रावक से ये भी कहा है, जिस श्रावक से स्वाश्रित खड़े होते नहीं बनता उससे आहार मत लो। उससे खड़े ही होते नहीं बन रहा, दोनों हाथों में बैसाखियां लिए है, दीवाल के सहारे खड़े होकर के दे रहा नहीं। ऐसे श्रावकों से आहार दान लेने का निषेध किया गया है। तो उन्हें दर्शन नहीं कहा, ऐसे जो इन इस चर्या का पालन करते, और दर्शन से हीन होने के कारण वे बंदनी नहीं है। मुनिचर्या करने वाले बंदनी हैं, और जो इस तरह के नियमों से नहीं बंधे वो बंदनी नहीं है। गुरुवराचार्य श्री ने देखो बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा, वाकाय चित्त पर संयम पूर्ण ढोते, जो अंतरंग बहिरंग निसंग होते, ले शुद्ध अन्य स्थित हो शुचि बोध धारे, सो जैन दर्शन सुएषण दोष टारे। जैन दर्शन में जो मुनि की चर्या की व्यवस्था है वो बतलाएगी, और सुएषण अर्थात सम्यक ऐषणा समिति आदि के दोषों को टाल करके शुद्ध आहार को मुनिजन दातार के द्वारा दिए जाने पर ग्रहण करते हैं। इस तरह से यह विषय आपके सामने रखा गया। अगली गाथा है, निर्ग्रंथ मुद्रा ही दर्शन है। क्या? निर्ग्रंथ मुद्रा ही